वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर विच इज़ द पार्ट ऑफ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दोस्तों आज देखेंगे करंट अफेयर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट, इम्पॉर्टेंट डेज देखने वाले हैं जो कि 2022 और 23 में शुरू किए गए हैं, जिनका प्रारंभ अभी हाल ही में किया गया है, जिनकी घोषणा केंद्र सरकार या फिर किसी राज्य सरकार ने की है और जिनको मनाना अभी अभी प्रारंभ किया गया है 2021 में 22 में। तो आज इसको कवर करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगा, तो पूरा वीडियो ध्यान से देखें। वीडियो स्टार्ट करने के पहले आपको बता दें, अगर आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो @study for civil services पर जा सकते हैं। इसके अलावा ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन का अगर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना है तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक को फॉलो कर सकते हैं। और अगर आप कोई भी स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के पेड ग्रुप, पेड बैचेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो इन नंबर्स पर कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। किसी भी एग्जाम के लिए प्रीलिम्स, मेंस, ऑप्शनल, आंसर राइटिंग, कुछ भी अगर आपको ज्वाइन करना है, पेड क्विज भी ज्वाइन करना है तो आप इन नंबर्स पर कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। पूरी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला दिवस जो वर्ष 2022 में मनाने की घोषणा की गई है, प्रेरणा दिवस। प्रेरणा दिवस कब मनाया जाएगा? ये 17 मार्च को मनाएंगे और ये पुनीत राजकुमार के जन्म दिवस पर मनाया जाना है। इसकी घोषणा कर्नाटक सरकार ने की है। ये दिवंगत अभिनेता हैं पुनीत राजकुमार, साउथ के एक एक्टर थे जिनकी अभी इस वर्ष में मृत्यु हो गई थी। तो इन्हीं की याद में इनके जन्म दिवस को प्रेरणा दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई है। आप इमेज में देख सकते हैं, ये है पुनीत राजकुमार। क्लियर है? तो इनकी याद में मनाया जाएगा प्रेरणा दिवस। कब? 17 मार्च को। इसके बाद अगला दिवस देखते हैं, समानता दिवस। समानता दिवस भीमराव अंबेडकर की जयंती पर मनाया जाना है। इसकी घोषणा की है तमिलनाडु सरकार ने। तमिलनाडु सरकार के द्वारा घोषणा की गई कि 14 अप्रैल को, जो कि इनकी जयंती होती है, इस दिन भीमराव अंबेडकर की जयंती को समानता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। क्लियर है? तो ये भीमराव अंबेडकर जी की जयंती पर मनेगा समानता दिवस। इसके बाद अगला दिवस है अंतर्राष्ट्रीय आर्गनिया दिवस। ये 10 मई को मनाया जाएगा और इसकी घोषणा की गई है संयुक्त राष्ट्र के द्वारा। तो अंतर्राष्ट्रीय आर्गनिया दिवस जो है ये आर्गन के पेड़ के महत्व को पहचानने के लिए मनाया जाएगा। संयुक्त राष्ट्र का पहला अंतर्राष्ट्रीय आर्गनिया दिवस मनाया गया था 10 मई 2021 में और 2022 में मनाया गया दूसरा अंतर्राष्ट्रीय दिवस, दूसरा अंतर्राष्ट्रीय आर्गनिया दिवस। क्लियर है? तो ऑर्गन के पेड़ के महत्व को पहचानने के लिए दिवस मनाया जाएगा। यूएन, यूनाइटेड नेशन के द्वारा इसकी घोषणा की गई है और वर्ष 2022 में जो मनाया गया वो दूसरा था। 2021 में इसकी घोषणा हुई थी। क्लियर है? यहाँ पर हमने इसको देखा। इसके बाद अगला दिवस है पराक्रम दिवस और देश नायक दिवस। दोनों ही दिवस जुड़े हुए हैं सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा। सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती होती है 23 जनवरी को। 23 जनवरी का दिन मनाया जाएगा पराक्रम दिवस के रूप में और देश नायक दिवस के रूप में। अब जो पराक्रम दिवस है इसकी घोषणा की गई है केंद्र सरकार के द्वारा। केंद्र सरकार ने कहा कि 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती को पूरे देश में पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाएगा। ठीक है? और ये इनकी 125वीं जयंती थी इस वर्ष और इसी के उपलक्ष्य में घोषणा की गई। और वहीं पर पश्चिम बंगाल की सरकार ने सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती को अपने राज्य में देश नायक दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। तो ये याद रखना है, देश नायक दिवस मनाने की घोषणा पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारा की गई, पराक्रम दिवस मनाने की घोषणा केंद्र सरकार के द्वारा की गई। क्लियर है? सुभाष चंद्र बोस से दोनों ही नाम जुड़े हुए हैं और 23 जनवरी को ही मनाए जाएंगे दोनों दिवस। ठीक है? ये भी चीज़ इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगला दिवस है 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस मनाया जाना है। 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस मनाया जाएगा। अब इसकी घोषणा किसके द्वारा की गई है? केंद्र सरकार के द्वारा की गई है। भारत में पिछले 2 वर्षों में स्टार्टअप की संख्या में लगातार बढ़ोतरी देखते हुए केंद्र सरकार ने घोषणा की कि हर वर्ष 16 जनवरी को इसके लिए राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस मनाया जाएगा। ठीक है? इसकी घोषणा की गई है केंद्र सरकार के द्वारा। इसके बाद अगला दिवस है 11 फरवरी समर्पण दिवस। समर्पण दिवस की घोषणा की गई है कि 11 फरवरी को समर्पण दिवस मनाया जाएगा और ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में मनाया जाएगा। आप इमेज में देख सकते हैं, ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, इनकी पुण्यतिथि होती है 11 फरवरी को और इस दिवस को मनाएंगे समर्पण दिवस के रूप में। इसके बाद अगला दिवस है शहीद दिवस। शहीद दिवस मनाया जाना है 15 फरवरी को और इसकी घोषणा की गई है बिहार सरकार के द्वारा। ठीक है? शहीद दिवस किसके नाम से जुड़ा हुआ है? बिहार सरकार ने
इसको मनाने की घोषणा की है। बिहार सरकार का जो 1932 में 1932 में एक क्षेत्र है मुंगेर क्षेत्र, वहाँ पर पुलिस के द्वारा मारे गए 34 स्वतंत्रता सेनानियों की याद में प्रत्येक साल 15 जो फरवरी है उसको शहीद दिवस मनाने की घोषणा की गई है। ठीक है, इसके बाद अगला दिवस है 15 ही तारीख को, 15 लेकिन मार्च में, ये फरवरी में था शहीद दिवस। इसके बाद 15 मार्च को मनाया जाएगा इस्लामोफोबिया दिवस। ठीक है, तो 15 मार्च को ये दिवस मनाने की घोषणा किसके द्वारा की गई? संयुक्त राष्ट्र के द्वारा। संयुक्त राष्ट्र ने इस्लामोफोबिया का मुकाबला करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस घोषित किया। क्लियर है? तो यूएन के द्वारा ये मनाया जाएगा और ये बिहार से जुड़ा हुआ है, बिहार। इसके बाद अगला दिवस है 7 अगस्त को। 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस मनाएंगे। अब ये नाम तो सबको याद होगा, नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा गोल्डन बॉय ऑफ इंडिया। टोक्यो ओलंपिक में भारत के लिए जैवलिन थ्रो में नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक जीता था और इसी की उपलब्धि को याद रखने के लिए हर साल 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस मनाया जाएगा। क्लियर है? इसके बाद अगला दिवस है 11 सितंबर को महाकवि दिवस मनाया जाना है। ठीक है, अब ये किसके साथ जोड़ा है? इसकी घोषणा की गई है तमिलनाडु सरकार के द्वारा। तमिलनाडु सरकार ने महाकवि दिवस मनाने की घोषणा की है और ये जो दिवस है ये दिवस मनाया जाएगा किसकी याद में? सुब्रमण्यम भारती की 2021 में 100वीं पुण्यतिथि पड़ी और उसी के अवसर पर महाकवि दिवस मनाने की घोषणा की गई तमिलनाडु सरकार के द्वारा। क्लियर है? तो ये तमिलनाडु सरकार ने इसकी घोषणा की, इसकी बिहार ने घोषणा की, ये संयुक्त राष्ट्र ने घोषणा की, यूएन के द्वारा भाला फेंक दिवस केंद्र सरकार के द्वारा घोषणा की गई। यहाँ पर ये दिवस देखिए। इसके बाद और आगे बढ़ते हैं। अगला दिवस है 17 सितंबर। 17 सितंबर को मनाया जाएगा सामाजिक न्याय दिवस। सामाजिक न्याय दिवस मनाया जाएगा 17 सितंबर को और इसकी घोषणा भी तमिलनाडु सरकार के द्वारा की गई है। तमिलनाडु सरकार ने ईबी रामास्वामी की जयंती पर सामाजिक न्याय दिवस मनाने की घोषणा की है। 5 अक्टूबर को मनाया जाएगा राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस। 2022 के मार्च महीने में राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड की स्थायी समिति ने प्रतिवर्ष 5 अक्टूबर को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस मनाए जाने की घोषणा की। इस दिवस के आयोजन का उद्देश्य है कि डॉल्फिन की जो प्रजातियां हैं उनके संरक्षण के लिए जागरूकता बढ़े। ठीक है, तो राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस कब मनाया जाएगा? 5 अक्टूबर को। इसके बाद अगला दिवस है 15 नवंबर। जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाना है 15 नवंबर को। 15 नवंबर को क्या होता है? जो भगवान बिरसा मुंडा है उनकी जन्म दिवस होता है और अब से प्रत्येक वर्ष जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाए जाने का फैसला किया गया है केंद्र सरकार के द्वारा। 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस, बिरसा मुंडा जी के साथ इनका नाम जुड़ा हुआ है। ठीक है, इसके बाद 14 अगस्त को हुआ था भारत और पाकिस्तान का विभाजन, तो इसी की याद में नरेंद्र मोदी जी के द्वारा घोषणा की गई कि 14 अगस्त को अब से मनाया जाएगा विभाजन विभीषिका का स्मृति दिवस। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट डेज हैं ये सारे, तो सारे याद रखना है। इसके बाद अगला दिवस है मैत्री दिवस। मैत्री दिवस मनाया जाएगा 6 दिसंबर को। 6 दिसंबर को मनाया जाएगा और ये मनाया जाएगा भारत और बांग्लादेश के उपलक्ष्य में। भारत और बांग्लादेश ने 6 दिसंबर को फ्रेंडशिप डे के रूप में मनाने का फैसला लिया है। इसी दिन वर्ष 1971 में 1971 में भारत ने बांग्लादेश को मान्यता दी थी। बांग्लादेश जो उभर कर आया था सामने देश, तो भारत ने बांग्लादेश को मान्यता दी थी 6 दिसंबर के दिन 1971 में। तो उसी की याद में मनाया जाएगा मैत्री दिवस। क्लियर है? इसके बाद 26 दिसंबर आता है। 26 दिसंबर को मनाया जाएगा वीर बाल दिवस। वीर बाल दिवस क्या है? नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसकी घोषणा की गई और गुरु गोविंद सिंह के जो 4 पुत्र थे उनको श्रद्धांजलि देने के लिए 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाए जाने की घोषणा की गई है। इसके बाद 27 दिसंबर को मनाया जाना है महामारी की तैयारी का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। संयुक्त राष्ट्र और विश्व स्वास्थ्य संगठन दोनों ने मिलकर 27 दिसंबर को महामारी की तैयारी का अंतर्राष्ट्रीय दिवस घोषित किया है। तो ये यूएन और विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने मिलकर इसकी घोषणा की है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट डेज देखे जो कि 2021 और 2022 में घोषित किए गए। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और ये सारे इंपॉर्टेंट डेज हैं, इसको अच्छे से याद कर लें। अगर एक बार में याद ना हो तो वीडियो दोबारा भी आप देख सकते हैं स्पीड बढ़ाकर। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगा ये आपके लिए। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो को लाइक जरूर कर दें और ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।